अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد व अला आलि मुहम्मद وعلى وعلى آل آل محمد कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम كما كما صليت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنक हमीदुम मजीद। إنك حميد مجيد अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद اللهم اللهم بارك على محمد व अला आलि मुहम्मद وعلى وعلى آل محمد कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम كما كما باركت على باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد। إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد रब्बी यस्सिर رب رب يسر يسر वला तुअस्सिर ولا ولا تعسر वतम्मिम बिल खैर وتم وتمم خير الخير वबिक नस्तईनु وبك فبك نستعين या फत्ताहु يا يا فتاح فتاح रब्बी ज़िदनी इल्मा। ربي ربي زدني زدني علما علما चलिए नोट करिए प्रेजेंट परफेक्ट। present perfect क्या पा रही है? आप लेट ज्वाइन हेलो। हुई, पूरा डिस्कशन हुआ है अभी। पीस की हाँ, भूल ही पहचान गए थे चुकी हम आप। आगे का पढ़ा रही हूँ। आपका एग्ज़ाम है लास्ट वीक में, इसके अच्छा, लास्ट मंथ। अब पीस का एक वीक और आएगा ना अभी। हाँ क्या इसके बाद रिवीजन जो करा है रही हैं? रिवीजन करा रही हैं? रिवीजन इसके बाद वाली क्लास में होगा। उसके प्री बाद आपका प्रेजेंट एग्जाम। परफेक्ट है ना, पहचान चुका है चुकी है, ये वाला पढ़ा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, हेडिंग डाल लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट डाल लिया। जी जी पहचान लिखा, चुका है चुकी है। अभी आपने स्पेलिंग क्या लिखी है परफेक्ट की, समझ नहीं आ रही। PERFECT। ठीक। चुका है चुकी है, आया है लिया है दिया है, कोई भी काम किया है। आया है, लिया है, दिया है, यानी कि कोई भी काम किया है। लिख लिया? जी जी मिटा दो इसको। जी जी शुक्र है। अच्छा बताए, सिंगुलर सिंगुलर जब सब्जेक्ट होते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या डूडल सिंबल में? लगाते हैं ना। जी डूडल्स लगाते हैं। सॉरी तो यहाँ पर ही शी इट नेम जो हमारे सिंगुलर हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज़। लिख लीजिए, हैज़ लगाएंगे। अभी सिंपल पढ़ा रही हैं आप ये प्रेजेंट परफेक्ट का? हाँ सिंपल, अब पूरे इकट्ठे आज ही पढ़ा दूंगी मैं ये। अभी आपने क्या बोला था, फिर से रिपीट कर दी, मुझे समझ नहीं। ये बोला कि जैसे हम सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट में डज और डू लगा रहे थे, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में है
और हैव का यूज करेंगे तो हैज जो है वो किसके लिए आएगा? सिंगुलर Singular. सब्जेक्ट के लिए आएगा। और हैव जो है वो प्लूरल के लिए आएगा। प्लूरल और सिंगुलर तो मालूम है ना आप लोगों को? जी हाँ, तो ये किसके लिए आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अभी है सिंगुलर और है प्लूरल। प्लूरल। ठीक है, लिख लिया ये? जी 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 लिख ली। ही शीट के आगे हैज लगेगा। ही शी इट नेम जो सिंगुलर सब्जेक्ट के, ही शी इट नेम। आई वी दे यू के साथ लगेगा हैव। जी आई वी दे यू के साथ क्या लगेगा? हैव। ठीक है। जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बताया तो प्रेजेंट परफेक्ट आप लिख नहीं रही क्या? यहाँ पे सेट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अभी तक हम लोगों ने वर्ब में आईएनजी पढ़ी है, अब हम वर्ब में क्या पढ़ेंगे? थर्ड फॉर्म। वर्ब आपको याद होनी चाहिए, उसकी फॉर्म्स याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का फॉर्मूला हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, ना ही आईएनजी लगेगा, ना ही एस और यस लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलिए साथ में, क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में लगेगा? कहाँ से स्टार्टिंग है? प्रेजेंट परफेक्ट से। जी अभी देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होता है पहले ये बताइए आप मुझे। काम का करना, काम किसी का काम करना। का करने का होना। कुक क्या हो गया हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म होगी गो वेंट गोइंग गॉन। गोइंग नहीं, गो वेंट गॉन। कुक गो एंड गो। कुक हो जाएगी। आयशा, आपने पिछला वर्ब तो पढ़ाया था मैंने, आप क्लास में थी ना? मैंने जी फॉर्म्स याद करवाए थे आप लोगों को, पूछा भी था मैंने तो। पूछा भी जी था। देखिए, वर्ब की फॉर्म्स याद कर लीजिए, नहीं तो फिर ये सेंटेंस नहीं बना पाएंगे आप, गलत हो जाएगा। जी देखिए, मैं ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी उसी बेसिस पे। इसलिए मैं अभी जो करवा रही हूँ इसमें से कम ही पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये। जी लिख लिया? मैं समझा रही हूँ, उसको गौर से सुने, हो जाएगा याद। मैं अच्छे से जी रिमाइंड करवा दूंगी अभी। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? सिंपल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किसका टाइप है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट में, एक सेकंड में आपको चार्ट बनवाती हूँ, एक सेकंड रुकिए। हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट के 4 टाइप बताए थे मैंने। पहली बात मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था, क्या आप लोगों ने नोट किया था? एक सेकंड रुकिए। टेंस का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को? समय या काल। कितने टाइप के टाइम होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, जी रिवीजन ही चल रहा है, अच्छे से गौर से सुने इसको। अब हमने प्रेजेंट के 4 टाइप्स पढ़े थे, 4 बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला इसी से इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, परफेक्ट, फिर इसके बाद क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने 2 पढ़ लिए, इंडेफिनिट पढ़ लिया, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, अब हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट? हम अभी जी परफेक्ट पढ़ रहे हैं और हम फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, यानी कि हमारा प्रेजेंट का चारों टाइप हो गए। अब 4 टाइप के अंदर भी 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 टाइप और है। इंडेफिनिट के 4 कौन कौन से? सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट, फिर इंटेरोगेटिव सेकेंड। ठीक है, जी आ रहे समझ? जी अब जी क्लियर। ऐसे करके कितने पूरे टोटल सेंटेंस कितने होते हैं? 48 बताया था मैंने ये। जी और वैसे गिनेंगे तो कितने होते हैं? 12।
12 12 सेंटेंस। 12 के अंदर हम इसमें देखिए इंडेफिनिट के अंदर 4 टाइप हो गए ना, प्रेजेंट, सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव सेकंड। तो टोटल पूरे चारों के मिलाएंगे यानी कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों का मिला के तो कितने बनेंगे? 12 सेंटेंस। अब 12 में ये 4 और इंटू कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 48। ठीक है, जी जी क्लियर? समझ में आया जो समझाना चाह रही थी मैं? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए इनडेफिनिट में क्या होता है कि सिर्फ हम वर्ब की पहली फॉर्म लेते हैं, यानी कि जो काम है सिर्फ 48 वही। कैसे होंगे? हम्म 48 कैसे होंगे? कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? आयशा। जी देखिए, प्रेजेंट में 4 सेंटेंस पढ़े, मतलब 4 टाइप पढ़े इसके अभी जब आप प्रेजेंट। समझाएंगे जब कॉल आ गए थे इसलिए मैं नहीं समझ पाई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए प्रेजेंट में कितने हुए? 4। ठीक है, जी यानी कौन कौन से बताइए? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस 4 ये हो गए। अब पास्ट में भी ऐसे ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी ऐसे होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब 4 4 8 और 8 और ये 4 12, टोटल 12 हो गए तीनों के मिला के। जी 12 हो गए, क्लियर? अब देखिए हम प्रेजेंट के अंदर के टाइप्स में जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेकंड। 4 ये हो गए, ठीक है। अब सेम पास्ट में भी होगा और इसमें भी हो गया, टोटल 12 हो गए यहाँ पे भी, ठीक है। तब जाके 48 हो गया। अब समझ आया? जी आ गए। अब हमने 2 टाइप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? इंडेफिनिट पढ़ चुके हम, और क्या पढ़ चुके? कंटिन्यूअस पढ़ चुके। अब हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं। अब देखिए इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था हमने कि वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हमने कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था कि वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, यहाँ पर आईएनजी, फॉर्म वर्ब नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही हम क्या कर देते हैं? प्लस में आईएनजी कर देते हैं। अब हम जो परफेक्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरी फॉर्म उसकी। इज इट क्लियर टू ऑल? अब इसका फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव भी साथ में लिख लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट हैव नॉट, यानी कि रुक जाइए मैं लिखवा रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 है, ठीक है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? नेगेटिव का। लिखिए ये, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखा है? ये कुछ नहीं, नेगेटिव लिखा है मैंने। रफ कर दूं इसे? जी काय का फॉर्मूला है ये वाला नीचे वाला? नेगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। अभी जब इसमें है ना नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डस तो लगेगा ना? नहीं, डू डस नहीं लगेगा। अब देखिए हम ऑक्सिलरी वर्ब सब में चेंज करें ना, आप लोग ये समझें कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी आपको, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। है देखिए, हैज हैव इज आर एम डू डज, इतने ही पढ़े हैं सिर्फ हमने अभी। क्या पढ़े हैं? हैज हैव इज आर एम और डू डज। ये सब आपके क्या है? पहले ये बताइए, ये सब आपके क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हमने डू डज में क्या पढ़ा था? ता है, ती है, ते हैं। इज आर एम में क्या पढ़ा था? पहचान क्या थी हमारी? रहा है, रहे हैं। अब हैज हैव में हम क्या पढ़ रहे हैं? चुका है, चुकी है, आया है, लिया है, दिया है, कोई भी काम किया है, ठीक है। तो सब में बताइए क्या डू डज आएगा कि उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे? उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सिर्फ सब में ये प्रेजेंट के नाम से आप लोग ये नहीं समझिए कि इज आर एम लगेगा या डू डज लगेगा। आप बस
हेडिंग को अच्छे से समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ तो नेगेटिव से हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है। पहले इंडेफिनिट की सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। ये बिल्कुल पॉइंट मैंने याद करवाया था स्टार्टिंग में ही आपको कि नेगेटिव से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है, डज नॉट, डू नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रहा है, रही है, यानी कि हमारा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए इज आर एम आता है, वो हमारा सिंपल से स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर हुआ? जी जी अपी। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, याद हो जाना चाहिए अच्छे से। जी अब देखिए, अब हम सब में क्या कर रहे थे, सब की सेम प्रोसेस थी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लेकर आते इंटरोगेटिव बनाते टाइम। अब यहाँ पर हम क्या लेके आएंगे, बताएं आप लोग, जल्दी बताएं क्या लेकर आएंगे यहाँ पर हम। है हैज हैव को बाहर लेकर आएंगे। सेम है है स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी चेंज अप नहीं करना है, बस ऑक्सिलरी वर्ब चेंज कर देनी है और वर्ब, ठीक है। हैज हैव को बाहर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, अगर इंटेरो में मतलब नॉट है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं जरूरत, ठीक है। इस लिखवा दे रही हूँ जी। ताकि आए तो आप कर लें। हैज हैव प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। अब सेम इंटेरोगेटिव फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड में क्या करना है, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ना है, बाकी सेम टू सेम यही फॉर्मूला। जी ये जैसे इंटेरो कि अब ना हम खाना खा चुके हैं तो हैव वी ईटन फूड ऐसा आएगा। करिए, वेट करिए, बस अभी एग्जांपल्स में चल रहे हैं अपन। अभी मैं स्ट्रक्चर समझा दे रही हूँ ताकि पूरा सेंटेंस मतलब पूरा ये खत्म हो जाए टॉपिक, इसलिए पूरा समझा रही हूँ, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर समझ आया सबको, याद हुआ? पूछूं मैं? जी पूछिए। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया अच्छे से? जी इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, इसमें सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ना है, बाकी सेम फॉर्मूला यही है पूरा, ठीक है। जी बताइए प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल वाला फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस है वर्ब प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। नेगेटिव का बताइए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट हैव प्लस प्लस आपकी थर्ड नॉट फॉर्म प्लस प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेग्रेटिव फर्स्ट का बताइए। हैज है प्लस हैज हैव सब्जेक्ट प्लस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट आपकी प्लस थर्ड नॉट फॉर्म प्लस प्लस वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म क्वेश्चन प्लस मार्क। ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड वाला बताइए। डब्ल्यू एच डब्ल्यू वर्ड एच प्लस वर्ड हैज प्लस हैज हैव प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस की नॉट थर्ड प्लस फॉर्म आपकी प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कंटिन्यूअस का सिंपल बताइए। सब्जेक्ट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल बताइए, अभी बताया ना इज आर एम वाला, जी जी। अभी अच्छे से पढ़ा था हमने। सब्जेक्ट इज आर एम एम आर वर्ब की आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वेरी गुड। और फिर नेगेटिव का बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या फिर से बोलिए एक बार। सब्जेक्ट इज आर प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटेग्रेटिव फर्स्ट बताइए। इंट्रोगेटिव इज आर एम इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आया समझ, जी याद हुआ फॉर्मूले? निशत आपको समझ आ रहा है? निशत आप नहीं बोल रही हैं, क्लास में सब लोग बोल रहे हैं। सुन रहे थे। देखिए सुनना नहीं है, सब लोग पढ़ प्रेजेंट रहे हैं तो कंटिन्यूअस सिंपल का यही फॉर्मूला है ना, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वर्ब कहाँ गई आपकी? वो वर्ब सब्जेक्ट प्लस में क्या, वर्ब में क्या, वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा ना। आईएनजी। हम्म
अच्छे से याद कर लीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए और बनाना आना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने बिल्कुल अभी चाय ली है या चाय पी है। बोलते ना, मैंने अभी जस्ट चाय पी है, आई हैव जस्ट टेकन अ टी। आई हैव जस्ट टेकन टी। अब देखिए, जस्ट लगा है अभी के लिए। जस्ट क्या होता है, हैव के फौरन बाद लग जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम फौरन हैव के बाद लगाते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं, उसको ध्यान मत दे इतना। आई हैव जस्ट टेकन अ टी, आई के साथ क्या लगाया हमने, हैव लगाया। जस्ट किसके लिए लगाया, अभी के लिए लगाया। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक और टेकन। टेक, टुक और टेकन, यानी कि लेना या पीना। टेक यूज़ करते हैं हम पीने के लिए या ड्रिंक। ड्रिंक लेकिन चाय के लिए यूज़ नहीं करेंगे, टेक ही लगेगा, ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन टी। क्लियर। जी एग्जाम्पल लिखिए, ये वाले मैं जो बोल रही हूँ एग्जाम्पल लिखिए। अपनी इसकी जी हिंदी थी, मैंने अभी चाय ली है। हाँ, मैंने बिल्कुल अभी चाय ली है या पी है, पी भी लिख दीजिए। ली है या पी है, मैंने बिल्कुल अभी चाय पी है। बोलते हैं ना लिखा हम, जी आई हैव जस्ट टेकन अ टी। अभी जैसे कोई भी काम अपन कर चुके हैं प्रेजेंट में, वो आएंगे सेंटेंस। हाँ, यस, वेरी गुड। आई हैव जो जस्ट टेकन। हम अभी कर चुके हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, करते हैं। हाँ, करते हैं, यानी कि 1 मिनट बाद, ठीक है, करती हूँ मैं अभी, ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी फौरन तो नहीं कर रही हूँ ना मैं इस चीज़ को, 1 मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद कर रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ, यानी कि मैं कर रही हूँ, उस चीज़ पर चल रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ ही रही हूँ अभी, ठीक है। और कर चुकी हूँ, यानी कि बस फौरन ही जस्ट अभी किया है वो काम, मैं चाय पी चुकी हूँ। प्रेजेंट थोड़े से प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है, लेकिन वो होता प्रेजेंट ही है। जी हम प्रेजेंट में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। जी जी वह मुझे भूल चुकी है। बनाइए इसका, शी हैज़ फॉरगॉटन मी। फॉरगेट, भूलने की वर्ब होती है फॉरगेट। लिख रही हूँ, FORGET। सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, फॉरगॉटन। आप लोग सबसे पहले इससे पहले वाले वर्ब्स को है ना याद करिए। फॉरगॉटन, ठीक है। जी अभी फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। एग्जाम्पल लिखा, वह मुझे भूल चुकी है, शी हैज़ फॉरगॉटन मी। हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है। कभी नहीं के लिए क्या यूज करते हैं, नेवर, नेवर, ठीक है। never। अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। मतलब देखिए, जस्ट हो गया, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक है। कुछ वर्ड्स में बता रही हूँ आपको ऐसे। तो हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है, बोलते हैं वी हैव जी नेवर विजिटेड द ताजमहल। घूमा है या देखा है, या यहाँ पे हो जाएगा वी हैव नेवर सीन द ताजमहल। कभी नहीं देखा, विजिट नहीं करिए। वी हैव नेवर सीन द ताजमहल। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। सी जी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। जी और सॉ क्या होती है, सेकेंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। हाँ, ये सेकेंड फॉर्म का प्रेजेंट में कोई काम नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट में सेकेंड फॉर्म का काम आएगा। सिर्फ एक लौता टेंस है 12 टेंस में से, एक लौता सेंटेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बाकी किसी पे नहीं है। इट इज जी यूनिक, यूनिक है ये। लिख लिया। जी लिया। क्या वे स्टेशन पहुंच गए हैं या चुके हैं, क्या वे स्टेशन पहुंच गए हैं। अब बनाने की कोशिश करिए आप लोग। क्या वे, ये बोल रही हूं मैं। जी वे के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। वे, दे लगेगा ना। दे लगेगा। हाँ, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ वे और वे में। वह, अगर मैं बोलूँ वह, तो हो गया ही या शी, ठीक है। दे। वह,
अगर मैं बोलूं वे तो यानी कि दे, ठीक है। अब मत कंफ्यूज। अच्छा, दे क्या है हमारा, प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल है, हाँ हैव तो लगेगा उसके साथ। हाँ, और ये कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताइए, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है या नेगेटिव है या सिंपल है? मैंने बोला इंट्रोगेटिव कि आप फर्स्ट है, स्टेशन पहुंच चुके हैं। फर्स्ट है। हाँ इंट्रोगेटिव तो फर्स्ट है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला के रिलेशन में बनाइए, क्या होगा? हैव दे, हाँ, हैव है दे पहुंचने की वर्ब होती है रीच। रीच हैव दे रीच हाँ, स्टेशन। रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड थर्ड द फॉर्म। रीच स्टेशन। बस, वेरी गुड, हो गया, बन गया। जी बस पहले आपको सर फॉर्म आपने इसकी प्रेजेंट पे लिखवाई थी, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की। क्या? मैं लेट ज्वाइन हुई थी ना, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान के लिखवाई थी आपने। चुका है, चुकी है, आया है, लिया है, दिया है, कोई भी काम किया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, लिया है, दिया है, कोई भी काम किया है। भी काम जो प्रेजेंट में किया हो। हम्म, ठीक है। क्या जी उसने तुम्हें माफ नहीं किया है? क्या पे अब क्या उसने तुम्हें माफ नहीं किया है? बनाइए। क्या उसने तुम्हें माफ किया? अब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि हम लड़के के बारे में बात करें या लड़की के बारे में, तो हम कुछ भी जी लगा सकते हैं। हैज शी नॉट फॉरगिवन यू? हैज ही नॉट फॉरगिवन यू? क्या उसने तुम्हें माफ नहीं किया है? She not हैज शी नॉट फॉरगिवन यू। हम्म, अब देखिए, आपको धमकी किसने दी है? आप लोग देखिए, हिंदी में जब सेंटेंस बोला जाएगा ना, उसके लास्ट वाले वर्ड पर फोकस करिएगा कि पहचान क्या है, इसलिए पहचान बताई जा रही है ताकि इसे आप लोग सेंटेंस समझ सकें, है ना। दिया है, लिया है, रहा है, रही है, ता है, ती है, ये पहचान बिल्कुल जहन में रखें अपने। अब मैंने बोला आपको धमकी किसने दी है, किसने की जो किसने का जो WH वर्ड है वो क्या है, हु का मैंने आप लोगों को बताया था कि हु सिंगुलर की तरह यूज होता है, बताया था लास्ट टाइम। जी पे हाँ तो अब देखिए इसको ये कैसे पढ़े, ये कैसे बनेगा। आपको धमकी किसने दी है? हु हैज़ थ्रेटेंड यू। थ्रेट करना, धमकाना होता है। थ्रेटेंड जो होता है वो थ्रेट की थर्ड फॉर्म हो गई। हु हैज़ थ्रेटेंड यू। हु हैव नहीं आएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। एज अ सिंगुलर हु को यूज किया जाता है, हु हैव थ्रेटेंड यू नहीं होगा अब ये, ठीक है। आया समझ? जी विद होम का भी बताया था मैंने आप लोगों को, विद होम को भी हम हैज सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। इनाम कौन जीत चुका है? क्या पी इनाम कौन जीत चुका है, या इनाम किसने जीत लिया है? इनाम किसने जीत लिया, किस सेकंड का है ना, क्या? ये इंटरोगेटिव सेकंड का बोल रही है ना आप? हाँ, इंटेग्रेटिव सेकंड है ना, तभी तो हम WH लेकर आ रहे हैं बाहर। देख नहीं रहे आप, हु हैज, सॉरी, हु, व्हाट, ये सब आ रहे हैं ना, इसलिए विद होम। अब देखिए, इनाम किसने जीत लिया है या इनाम कौन जीत चुका है। कौन का क्या होता है, हु होता है, हु आर यू। कौन यानी कि हु हैज वॉन द प्राइज। हु हैज वॉन द प्राइज। हाँ, हु के साथ हैज लग गया, सिंगुलर की तरह यूज हुआ। वॉन, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन। हु हैज वॉन द प्राइज, हु हैज वॉन द प्राइज, ठीक है, जी क्लियर। जी बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। आई होप आप सबको क्लियर समझ आया हो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। नहीं अभी जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है।
हम लोगों ने वर्ब्स पढ़ी थी, सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़े थे, जेंडर्स पढ़े थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, चार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इतनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब हमने टेंस में सिर्फ प्रेजेंट किया है, एक और बचा है उसका, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस हैज जैसा हैज है उसमें बस बीन प्लस आईएनजी लगाना है वर्ब में, पूरा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। लेकिन पता है इसमें जो हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि कब से वो काम चल रहा है, यानी कि सिंस और फोर फिक्स्ड टाइम और नॉट फिक्स टाइम के लिए यूज होता है। यानी कि वो कब से सो रही है, कब से सो रही है वो, तो कब से के लिए वहाँ पर सिंस और फोर यूज किया जाता है। वह कल रात से घर नहीं आई, कल रात फोर फोर यूज होगा, मतलब कल रात से, कौन से कल रात से, हम आगे पीछे का भी तो बोल सकते हैं, कौन सा कल रात। तो वो चीज़ें उसमें फिक्स टाइम और अनफिक्स टाइम के लिए आएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी ठीक है, बताइए इतना हम लोगों ने पढ़ा, मैंने जो बताया अभी आप लोगों को सिलेबस, इन्हीं में से सब कुछ पूछा जाएगा। वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और चार्ट्स ऑफ प्रोनाउन और टेंस, 6 टॉपिक है टोटल। ओरल होगा क्या? आई थिंक सो ओरल ही होगा। आप ही लेंगी एग्जाम? नहीं, मैं नहीं लूँगी, मैं एग्ज़ाम नहीं लूँगी। ओह माय गॉड। आप लेती हो देखो। बात नहीं और भी किसने दिया था? अदीबा साहिब, आपने लास्ट टाइम दिया था क्या एग्ज़ाम? आप थी क्लास जी में? जी दिया था। बताइए कैसा था एग्ज़ाम पेपर, मैंने बनाया था, कैसा था? मेरा तो ऑफलाइन हुआ था। अच्छा, ऑफलाइन हुआ था इजी आपका? था। अभी ये मेरा भी ऑफलाइन हुआ था। आप ऑनलाइन नहीं थी क्या? भोपाल वालों का ऑफलाइन हुआ था, और इससे पहले जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो ऑनलाइन हुआ था। अच्छा अच्छा, अभी डोंट अभी वरी, तो बहुत कुछ रहेगा। के नाम से ग्रुप पर है ना, दिया है कि ऑनलाइन होंगे एग्जाम। हाँ, ऑनलाइन होंगे ना एग्ज़ाम। इजी ही आप लोग रहता है, ऑनलाइन नहीं होंगे ना, क्वेश्चंस बहुत, पूछे जाते हैं। बस बहुत इजी रहता है, ज़्यादा जी हेजिटेट बहुत होना इजी ही नहीं रहता है। वर्ब वगैरह पूछी जाती हैं, फॉर्मूला पूछा जाता है। बस कुछ रिवीजन करा दूंगी सेंटेंस नेक्स्ट पूछे क्लास में, ठीक जाते हैं बस। रहेंगी ऑनलाइन। है जी। देखिए, अगर सैटरडे को पूरा नहीं हो पाया तो हम संडे को भी क्लास ले लेंगे, आप लोग एग्री हैं? जी जी ठीक है, बताइए सब जी लोग, जी सभी को एग्जाम देना है। जी। जी इंशाल्लाह। हाँ, और भी क्लासेस में है, देखिए लेवल 3 का भी देना है अदीबा साहिबा को, वो भी जी देंगी, है ना। इंशाल्लाह। जी मैं तो, साहिबा मुझे भी तो तो है। बहुत सारे एग्जाम्स देना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरेबिक का भी देना है, और हाँ, लेवल 2 का भी देना है। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना एग्जाम देने से, बताइए। जी लास्ट टाइम जी भी दिया था ना आप लोगों ने। पहले तो हम लोग बहुत नर्वस हो रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत इजी आता है। हम्म, बहुत इजी आता है। चलिए, अब नमाज का टाइम हो रहा है, दुआ कर जी लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये जितना है आप लोग पढ़िए, और अदीबा साहिबा आप मुझे ग्रुप में अपनी पीडीएफ दोबारा शेयर कर दीजिए कि यहाँ तक का जितना पढ़ा दिया है उतना पूरा, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह जी। ठीक है, और आप लोग खुद से ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, टूटे फूटे जो भी चल रहा है माइंड में बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, जितना जी पढ़ा दिया अभी। आ रहे समझ? जी 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 आ रहा है। चलिए ठीक है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका इन्नका अंतस समीउल समीउल अलीम अलीम वतुब अलैना व तुब वअलैकुम अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सुभान सुब्हान रब्बिका रब्बिका रब्बिल रब्बिल इज्जति इज्जति अम्मा अम्मा यसिफून यसिफून। वसलामुन अलल मुरसलीन सलामुन वसलामुन अलल अलल मुरसलीन मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप अस्सलाम जलसे जी भोपाल आएंगे आप जलसे में?